देखी नेकी, एक पुरानी और टूटी फूटी झोपड़ी में छवि अपनी दादी के साथ रहती थी। छवि के मम्मी पापा बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए दादी ही उसकी दुनिया थी। घर में इतनी गरीबी थी कि कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। छवि फटे हुए कपड़े पहनती, पर उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रहती। वो रोज सुबह उठती और लोगों के घरों में जाकर उनके मेले कपड़े धोती। दिन भर पानी और साबुन में हाथ रहने की वजह से उसकी हथेलियां घिस गई थी। एक दिन दादी ने उसके हाथ पकड़कर कहा, बेटी, कब तक दूसरों के मेले कपड़े धोती रहेगी? तेरी ये नरम हथेलियां बिल्कुल सख्त हो गई हैं। छवि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दादी, मेहनत की रोटी में जो सुकून है वो कहीं नहीं। बस दुख इस बात का है कि आप बीमार हैं और मैं आपको ढंग का खाना नहीं खिला पाती। एक दोपहर छवि को बहुत तेज बुखार था, पर दादी की दवाई के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो काम पर गई। काम खत्म करके लौटते वक्त उसने मांग कर थोड़ी सी रोटी और सब्जी ली। वो खुश थी कि आज दादी भूखी नहीं सोएगी। पर रास्ते में उसने देखा कि एक बहुत ही बुरी और कमजोर अम्मा रास्ते के किनारे बैठी भूख से ताड़प रही हैं। छवि के अंदर एक जंग चलने लगी। एक तरफ उसकी बीमार दादी थी और खुद उसकी अपनी भूख, और दूसरी तरफ वो बेबस अम्मा। छवि ने एक पल भी नहीं गवाया और अपना खाना उन अम्मा को दे दिया। उसने कहा, अम्मा, आप खाओ, मेरे नसीब में होगा तो मुझे फिर मिल जाएगा। जैसे ही उन अम्मा ने खाना खाया, वहां एक चमत्कार हुआ। अम्मा एक सुंदर परी में बदल गई। परी ने कहा, छवि, मैं एक श्राप में फंसी थी, तुम्हारे त्याग ने मुझे आजाद कर दिया। ये लो, जदुई सिलाई मशीन। इससे तुम जो भी सियोगी वो लोगों की किस्मत और तुम्हारा घर बदल देगा। छवि मशीन लेकर घर आई और काम शुरू किया। उस मशीन से सिले हुए कपड़े इतने सुंदर और चमकदार होते कि शहर के बड़े बड़े लोग उसके पास आने लगे। देखते ही देखते छवि की गरीबी दूर हो गई और उसने एक नया पाका घर बना लिया। पर उसकी तरक्की देखकर पड़ोसी जलने लगे। खन्ना आंटी ने पुलिस बुला ली और कहा कि छवि ने चोरी की है। जब पुलिस आई और उस जदुई मशीन को हाथ लगाया तो उन्हें सिर्फ सुंदर फूलों की खुशबू आई। पुलिस समझ गई कि छवि नेक है। छवि ने गुस्सा करने की जगह पड़ोसियों को मिठाई खिलाई और कहा, दुश्मनी में कुछ नहीं रखा, मिलकर रहिए। लेकिन खुशियों के साथ एक दुख का मोड़ भी आया। एक दिन दादी ने सुकून से नया घर देखा और छवि की गोद में दम तोड़ दिया। छवि टूट गई, पर उसे दादी की सिखाई बातें याद थीं कि पैसा आए तो घमंड मत करना। उसने दादी की याद में शहर के 100 गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कपड़े सिलने का फैसला किया। इसी काम के दौरान शहर के सबसे बड़े व्यापारी का बेटा आर्यन वहां आया। उसने देखा कि छवि बिना किसी लल्लच के इतनी मेहनत कर रही है। आर्यन उसकी सादगी और नेक दिली का कायल हो गया। कुछ ही दिनों में आर्यन के माता पिता छवि के घर रिश्ता लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा, हमें दहेज नहीं, तेरे जैसी बेटी चाहिए। छवि की शादी धूमधाम से आर्यन से हो गई। जब वो अपने ससुराल पहुंची तो उसकी छोटी नानाद ने दरवाजे पर रोककर मजाक में पूछा, भभी, क्या आप हमारे लिए भी जादुई कपड़े सेंगेगी? छवि ने हंसकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, परी ने तो सिर्फ मशीन दी थी, असली जादू तो ऊपर वाले ने हमारे दिल में दिया है। अब से मैं इस घर की खुशियां सीऊंगी। छवि ने अपनी सास का दिया हुआ सोने का कंगन अपनी नानाद को पहना दिया। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, छवि, तुम्हारे आने से हमारा घर मंदिर बन गया है। छवि ने अपनी पुरानी जदुई मशीन को एक साफ कपड़े से ढक कर रखा और दादी की तस्वीर के सामने सर झुकाया। उसे ऐसा लगा जैसे खिड़की के बाहर से वहीं परी उसे देखकर मुस्कुरा रही हो।